राम नाम की महिमा। ज्ञानी वेदों को मानता नहीं, जग वेदों पर चले यहीं। जग वेदों पर चलता, ज्ञानी अपना वेद खुद लिखता। जैसे गुरु कबीर ने लिखा, सच्चा, अच्छा और टिकाऊ। कही सुनी को सब कहते, अनुभव करने वाले की सच्चाई। देखो दोस्तों, कही सुनी को सब कोई सुनाते हैं। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप बता सकते हैं वेदों की रचना कैसे हुई। आप रात दिन वेद पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, कथा सुनते हो, कथा वाँचते हो, घर में सुनते हो, बाहर सुनते हो। आप बता सकते हो मुझे वेदों की रचना कैसे हुई। दोस्त, मुझे आप बता सकते हैं। क्यों आपको पता नहीं है? मैं भूरा सिंह आपसे पूछता हूँ। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। देखो दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूँ, दोस्तों ऐसा हमने क्यों कहा? इसलिए कहा, शिव शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, राम नाम बिन जगत सब सपना। कौन से राम की बात करते हैं? और गुरु कबीर कहते हैं, सो गुरु निज दिन बल दिए, जिससे पाया राम। दोस्तों, मैं उस राम को नहीं मानता जो फ्री में मिल गया हो। मैं उस राम को मानता हूँ जो संघर्ष करके, परिश्रम करके मुझे मिले। मैं उस राम को मानता हूँ जिसने मेरे साथ पग पग चल के मुझे संभाला। मैं उस राम को मानता हूँ जन्म से आज तक मुझे डगमगाने नहीं दिया। मैं दोस्तों उस राम को मानता हूँ जन्म से आज तक किसी की बहन बेटी के साथ गलत कार्य नहीं करने दिया। मैं उस दाता को अपना ईश्वर मानता हूँ जिसने मेरी रचना की। दोस्तों, जिसने मेरी बातों को सुना वो कभी भी भटक नहीं सकता। और उस राम को मानता हूँ जो किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता। अदृश्य पुरुष को राम मानता हूँ मैं, जिसने अपना जीव और आप समझदार हैं, कभी वेस्ट नहीं किया गलत जगह। मैं भूरा सिंह जितनी भी बात करता हूँ, सच स्पष्ट बात करता हूँ। दोस्तों, आजकल आप देखते हैं हमारी बहन बेटियों पर कैसे लोग टिप्पणी करते हैं,
चलो आप कहेंगे कि कौन है वो टिप्पणी करने वाला। आप रात दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते आप उनकी बातों को मत सुना करो, परंतु दोस्तों बोलने का नियम संतुलन होना चाहिए। देखते हो वो क्या कहते हैं, जिस बहन के गले में मंगलसूत्र हो तो हम समझते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री होगी, और जिस माता बहन के गले में मंगलसूत्र नहीं हो हम समझते हैं कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। दोस्तों ये कहाँ की सभ्यता है बोलने की। एक कोई कथावाचक के मुंह बिंदु से अच्छा लगता है ऐसी बातों को? नहीं अच्छा लगता, फिर भी आप सुनते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सुनो अपनी माता बहनों के लिए, हमसे नहीं सुना जाएगा, ना ही हम किसी की माँ बहन के लिए गलत बोलेंगे। दोस्तों ये तो बात होगी कौन से राम की। अब बात करते हैं सीता की। देखो दोस्तों, सीता जी और राम को जब वनवास हुआ, 14 वर्ष वनवास को काटा, जब माता सीता और श्री राम आए लौटकर, तो दोस्तों राम अपनी सीता को अच्छे से जानते थे कि मेरी सीता पवित्र है। और क्यों जानते थे? क्योंकि उन्होंने उनको परखा, सुना, समझा। तो दोस्तों उनको किसने प्रेरित किया, लालछन किसने लगाया? इस संसार ने लालछन लगाया। बशर्ते सीता जी कभी भी गलत नहीं थी, उनको प्रमाण देना पड़ा और राम को बीच सभा में सीता जी से अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला गया। क्यों? अगर उस समय पर राम ऐसा नहीं करते तो वो पुरुष झूठे कहलाते। इसलिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के प्रमाण दिया कि सीता सती है। दोस्तों कभी संसारी मनुष्य ने ये पूछा कि राम तुम्हारे जी पर क्या जोर पड़ता है? नहीं पूछा। क्यों? दोस्त हम इसीलिए कहते हैं संसार झूठा है। देखो हर किसी को प्रमाण की आवश्यकता होती है, और देखो दोस्तों हमको क्या करना चाहिए? सामना उनको करना पड़ा, प्रमाण दिया सीता जी ने। देखो दोस्तों ये आपको जिंदगी के मायने बताए जा रहे हैं, प्रमाण दिया जा रहा है। गुरु बहुत संसार में। और दोस्तों आजकल तो ऐसे कथावाचक हैं,
ABCD भी बोलनी नहीं आती है और वो कथा वाँचने लग गए। क्यों? ढोंग करता है इंसान। दोस्त, गुरु वो होता है जो सबसे न्यारा होता है। गुरु कबीर कहते हैं, गुरु वही जो सबसे न्यारा। और जो भी ये आजकल गुरु बने बैठे हैं, पहली बात तो ये आपको कुछ अच्छे से नहीं बता सकते। देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ प्रत्यक्ष देखकर, समझकर, परखकर, और मैं जब विश्वास करता हूँ, अन्यथा कानों सुनी मैंने कभी विश्वास नहीं किया, ना ही मैंने किसी की बातों को माना। और आप मेरी बातों को सुन सकते हैं, आप मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। मैंने अपना आचरण कैसा देवी और सज्जनों का आचरण होना चाहिए, हमने ये भी बताया है कि आजकल माता बहन या पुरुष गलत कार्य करते हैं, किसी की बहन बेटी के साथ गलत कार्य करते हैं, उनको सज़ा कौन देता है। और दोस्तों, हमारे इस तन में काल बनकर कौन बैठा हुआ है, हमने सब कुछ प्रत्यक्ष बताया है। हमने ये भी बताया है कि अपनी माता पिता से प्यार करना चाहिए। हमने ये भी बताया है कि अपने माता पिता को भूलकर कैसे उस दाता को पाया जाता है। दोस्तों, हमने इस कलयुग की चाल ढाल को देखकर सब कुछ वीडियो डाली हैं। आप हमारी वीडियो को सुन लेना। और आगे दोस्तों ये बताया जाएगा कि जब पिता और माता अपने बेटे से कोई भी बात करती हैं, बेटा हो या बेटी हो, अपने माँ बाप बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे को क्या करना चाहिए, किस प्रकार बच्चे को बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए घर में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अभी तो कलयुग की चाल ढाल को देखकर आचरण बताए जा रहे हैं, और आचरण बताने के बाद फिर आपको भक्ति बताई जाएगी। भक्ति बताने के बाद फिर आपको दुनिया की सब कुछ ऐसी बात बताई जाएंगी जो आजकल, देखो दोस्तों, मेरी बातों को समझना होगा। देखो, परिवार में रहने के लिए बताएंगे, भक्ति के लिए बताएंगे, और आजकल जैसे ये देश चलता है इसमें भी थोड़ा बहुत टिप्पणी करेंगे हम, सब में बताएंगे। दोस्त, चिंता ना करें, आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें और उस दाता के नाम का स्मरण करने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों।